अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी मिक्स पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 3 तरह के डिफरेंट पास्ते हैं मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं पेन पास्ता यूज़ कर रही हूँ 1 कप, और नूडल्स यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं कर्ली पास्ता यूज़ कर रही हूँ। इन तीनों पास्तों को मैंने सेपरेट बॉईल कर लिया ऑयल डालकर। और ये मेरे पास 1 पैक ऑफ पास्ता है। मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है, या ये मैंने बॉईल करके इनको मैंने जूलियन में काट लिया, ये बॉईल है। उसके बाद मेरे पास पास्ता सॉस है। आप किसी भी जो आपको फ्लेवर पसंद है वो लीजिएगा। मैं यूजुअली 4 चीज़ लेती हूँ। ये मेरे पास 2 कप्स है। मेरे पास 2 कप ही मसाला चीज़ है। उसके बाद मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये 3 कप ऑफ मिल्क है। ये हो सकता है थोड़ा कम यूज़ हो। उसके बाद मेरे पास पार्मेज़ान चीज़ है। ये भी मैं अकॉर्डिंग टू पास्ता के जब मिक्स करूँगी उसके हिसाब से यूज़ करूँगी। इटालियन सीजनिंग यूज़ होएगी इसमें, थोड़ी सी सॉल्ट टू टेस्ट। गार्लिक चिली सॉस जाएगी इसमें। इसमें क्रश पेपर जाएगी, ब्लैक पेपर जाएगी, और ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, ये 2 चम्मच है। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन में 2 टेबल स्पून ऑफ बटर लिया था। उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ मैंने ऑयल डाला है, और 2 क्लॉस ऑफ गार्लिक के मैंने चॉप करके डाल लिए। उनको मैंने ब्राउन कर लिया। अब इस स्टेज पर मैं जो बॉयल चिकन है वो ऐड करके इसको थोड़ा सा कलर दे दूँगी। जी, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, इस चिकन को मैंने जब बॉईल किया था उतना ही पानी डाला था जिस पानी में ये ड्राई हो जाए। पानी इसी में ड्राई हो गया था, और फिर पानी ड्राई करके इसको ठंडा करके मैंने किचन सीज़र की मदद से इसको लंबे जूलियन में काट लिया। इसमें लाइट सा सॉल्ट ऐड किया हुआ मैं इसको थोड़ा सा पिंक कर लूँगी। जी, तो यहाँ पे देखिए चिकन पिंक हो गया। बहुत एहतियात से कीजिएगा, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये बॉइल्ड था। तो ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा आपने मूव नहीं करना चम्मच के साथ। जब एक तरफ हो जाए तो दूसरी तरफ को डाल लीजिएगा। अब मैं ये सारा चिकन ऑयल निकाले बगैर मैं ये सारा चिकन एक प्लेट में बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सब चिकन पिंक हो चुका है, और ये पैन में से मैंने निकाल लिया है। गार्लिक के छोटे छोटे से पीस अभी स्टिल उसी में ही हैं। तो अब मैं इसमें जो ऑल पर्पस फ्लावर है, मैदा 2 चम्मच, वो मैं शामिल करके इसको थोड़ा सा भून लूँगी कि इसमें जो एक स्मेल होती है, हमक होती है, वो ख़त्म हो जाए। इसको लाइट फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी, यानी कि दूध। और ये आपको दिखाऊँ, जो ब्राउन चीज़ आपको नज़र आ रही है, चिकन और गार्लिक के जो क्रम्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो जो जब ये पकेगा और एक बहुत स्मोकी सा फ्लेवर इसमें रहेगा, तो आपको बहुत डिफरेंट सा फील होगा। और आपने देखा कि मैं डिफरेंट पास्ते मिक्स करके बना रही हूँ, तो मेरे बच्चों को डिफरेंट पास्ते एक ही प्लेटर में डिफरेंट पास्ते पसंद हैं, तो इसलिए मैं उनकी फरमाइश पर ये बनाती हूँ हमेशा डिफरेंट पास्तों के साथ। लाइक 3 और 2 डिफरेंट पास्तों के साथ ही मैं अक्सर पास्ता उनके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे अब उतनी देर तक पकाएंगे जब तक दूध को जोश नहीं आ जाता। जी, तो ये देखिए, यहाँ पे ये थिक होना शुरू हो गया। आप उतनी देर तक चम्मच चलाते रहिएगा, चम्मच चलाना ना रोकिएगा कि ये नीचे लगने ना पाए। अब इस स्टेज पर मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा लो करूँगी, हाई फ्लेम था। अब इस स्टेज में मैं इसमें शामिल कर दूँगी ब्लैक पेपर, और मैं इसमें शामिल कर दूँगी रेड चिली फ्लेक्स, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, और चिली सॉस, गार्लिक चिली सॉस। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब मैंने आपको शुरू में 3 कप दूध बताया था, लेकिन अभी मैंने 2 कप यूज़ किया। जब मैं पास्ता मिक्स कर लूँगी तब तक मैं देखूँगी कि मुझे ये कितना लूज़ चाहिए पास्ता डालने के बाद, तो मैं उसी हिसाब से इसमें ऐड करूँगी दूध। अगर मुझे करना पड़ा, नहीं तो ये मैं 2 कप ही रखूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉस, पास्ता सॉस। जी, तो पास्ता सॉस डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पार्मेज़ान चीज़। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, जितना आप डालना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप डाल रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने इसमें अभी तक सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि जो मैं चीज़ यूज़ करी उसमें भी सॉल्ट है, जो मैंने सॉस डाली है उसमें भी सॉल्ट होता है।
तो इस वजह से मैं सॉल्ट यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि वो एंड पे हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम शामिल करना चाहें तो हम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। हम इसको मज़ीद 1 मिनट पकाऊंगी और फिर मैं इसका टेस्ट कर लूँगी। जी, तो देखिए यहाँ पे ये बबल बनने शुरू हो गए। तब मैं स्टेज पर इसका फ्लेम दोबारा से थोड़ा मीडियम की तरफ करती हूँ। और अब इस स्टेज में मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी कि जो भी हमने सॉस बनाई है उसका सारा फ्लेवर चिकन में आ जाए। जी, तो चिकन के बाद 1 मिनट के बाद मैं इसमें मसाला चीज़ इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप इसमें चीज़ डालेंगे तो क्योंकि वो गर्म है इतना, चीज़ साथ ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। साथ इसी स्टेज पर हम इसमें जो पास्ता है वो डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके ऊपर इटालियन हर्ब डाल के, जितना फ्लेवर आपको पसंद है आप उतना ही डालिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जी, तो मैं जैसे ही इसको मिक्स कर रही हूँ तो मुझे इस स्टेज पे फील हो रहा है कि मैं जो 3 कप ऑफ क्वांटिटी मिल्क की थी वो पूरी है। जो मैंने 1 कप बचा के रखा है वो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ स्टेज पर, क्योंकि ये हमें थोड़ा ये जूसी पसंद है। तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इसको थोड़ा पकने देते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है। क्रीमी चीज़ी पास्ता विद चिकन रेडी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखिए आपको इस तरह से, आपको इतना लिक्विडी ये चाहिए। हमें इस तरह से पसंद है। अगर आप थोड़ा सा इसको ड्राई करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ये थोड़ा लिक्विडी ही अच्छा लगता है। अब मैं बिल्कुल इसको 2 मिनट्स के लिए दम पर दूँगी कि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और इसका फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे। देख लें ये बॉयल हो रहा है इस टाइम, तो अब इसका फ्लेम लो कर देते हैं और इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। जी, तो अब इसका दम खोल लेते हैं। देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से दम आ गया। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जी, तो व्यूअर्स क्रीमी चिकन पास्ता रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप इसके टॉप के ऊपर सर्व करते वक्त आप पार्मेसन चीज़ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।